नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सूर्यवीर क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति में लोक वाद्य यंत्र से जुड़े हुए सभी पर्सन देखेंगे और ये पर्सन पिछले 30 वर्षों में जितनी भी कंपटीशन एग्जाम हुई है और सभी के अंदर पूछे गए थे। ये सभी पर्सन देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कंपटीशन एग्जाम में किस प्रकार के पर्सन पूछे जाते हैं और उनका लेवल कैसा होता है। और इस चैनल पर मैं आपको संपूर्ण राजस्थान जीके कराऊंगा, जिसके अंदर पिछली परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर ले। अब आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो राजस्थान का राज्य वाद्य है। बीएसटीसी एग्जाम 2015 के अंदर पूछा गया था। एकतारा, अलगोजा, तासा या नौबत। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, अलगोजा। अब देखो दोस्तों, जो ये अलगोजा होता है, अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है जो बांसुरी की तरह होता है और इसके मुंह है कलम की तरह कटे होते हैं। 2 अलगोजों के कटे भाग को मुंह में रखकर फूंक के माध्यम से इन्हें बजाया जाता है और अलगोजे के अंदर 4 छिद्र होते हैं। कितने छिद्र होते हैं? 4 छिद्र होते हैं। बांस नलों से निर्मित इस सुशिर वाद्य यंत्र के ऊपरी मुख को छीलकर उस पर लकड़ी का गट्टा चिपका दिया जाता है। वाद्य प्राय 2 अलगोजे एक साथ मुंह में रखकर इसे बांसुरी की तरह बजाते हैं। यह वाद्य यंत्र मुख्य रूप से भील व कालबेलिया जनजातियों द्वारा बजाया जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यह कुछ जानकारी थी जो अलगोजे से जुड़ी हुई थी। अलगोजा सुशिर वाद्य यंत्र है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? रीड लेवल सेकंड 2021 के अंदर पूछा गया था। अलगोजा, बभंग, रावणहत्था या तंदूरा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, अलगोजा। अलगोजा 2 बांसुरी की तरह होता है और इनके अंदर कितने छिद्र होते हैं? 4 छिद्र होते हैं। और ये किस श्रेणी के अंदर आता है? ये सुशिर श्रेणी के अंदर आता है। अब अगला प्रश्न देखो, जो कि पीटी और आरएएस के अंदर पूछा गया था। मुंह से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है एकतारा, अलगोजा, नौबत या तासा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, अलगोजा। देखो दोस्तों, जो वाद्य यंत्र फूंक से बजे जाते हैं उन्हें सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। और सुशिर वाद्य यंत्र कौन कौन से आते हैं? सुशिर वाद्य यंत्र के अंदर अपनी सतारा आता है, पुंगी आती है, अलगोजा आता है, सहनाई, मसक, ठीक है, नड, मोरचंग, बाकिया, बंसी, वेली, मुरली, संग, सिंगी, तरही, करण, नागफनी, सुरनई, ये सभी अपने सुशिर वाद्य यंत्र के अंदर आते हैं। मैं आपको इस सभी की पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पर भी देख सकते हो। अब दूसरा प्रश्न देखो, जो वाद्य फेंक कर बजाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है तत्वाद्य यंत्र, ताल वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र या घन वाद्य यंत्र। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, सुशिर वाद्य यंत्र। ये देख लो, इस वाद्य में फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र शामिल किए जाते हैं जो निम्नलिखित है: सतारा, पुंगी, अलगोजा, सहनाई, मसक, नड, मोरचंग, बांकिया, बंसी, वेली, मुरली, शंख, सिरंगी, तरह, ये सभी क्या है? सुशिर वाद्य यंत्र। अब अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2021 और जेल प्रेरी परीक्षा 2018 के अंदर पूछा गया था। निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर अपने अलगोजा रहेगा, क्योंकि अलगोजा तो अपने फूंक से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। अब अगला प्रश्न देखो, तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है? कारापाल 2012, जेल प्रेरी 2017 और स्टेनोग्राफर 2013 के अंदर पूछा गया था। तो तार से निर्मित अपना रावणहत्था है। देखो, तत्वाद्य यंत्र जिन वाद्यों में तार लगे होते हैं वे सभी तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी के अंदर आ जाते हैं, जैसे रावणहत्था, सारंगी, जंतर, एकतारा, चौतारा, कमायचा, तंदूरा, बफंगी, रवाज, रबाब, चिकारा, गुजरी व दुकाकी और सुरिंदा। ये सभी क्या है? ये सभी अपने तत्वाद्य यंत्र है। अब अगला प्रश्न देखो, चौतारा, कमायचा कौन से लोक वाद्य परंपरा से जुड़े हैं? कृषि पर्यवेक्षक 2011 और 2021 और उद्योग प्रचार अधिकारी 2018 के अंदर पूछा गया था।
तो दोस्तों इसका सही राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, तत्वाद्यंतर। अब अगला प्रश्न देखो, रावण हत्या किस प्रकार का वाद्यंतर है? कृषि परिवेक्षक, द्वितीयक सैनिक शिक्षा परीक्षा और एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 के अंदर पूछा गया था। अब देख लो दोस्तों, इतने इजी प्रश्न पूछ सकते हैं। रावण हत्या कौन सा वाद्यंतर की श्रेणी में आता है? ये अपने ऑप्शन नंबर 1 तत्वाद्यंतर की श्रेणी के अंदर आता है। इसलिए बोलता हूँ दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको पता चल सके कि आखिर परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ऐसे ही प्रश्न में संपूर्ण राजस्थान का जितना भी जीके है और सभी के टॉपिक वाइज डालूंगा, तो अब बस आप सब्सक्राइब कर लो और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो। देखो, जो अपनी ये रावण हत्या है ना, रावण हत्या तत्वाद्यंतर को बनाने के लिए नारियल की कटोरी जो बांस के साथ लगी होती है पर खाली मढ़ी जाती है, बांस में जगह जगह खूंटियां लगा दी जाती है जिनमें 9 तार बांधे जाते हैं। इस यंत्र को बजाने वाली गज धनुष के समान होती है। जो गज होती है ना, ये वाली, ये धनुष के समान होती है, और जिस पर जो ये बाल होता है, ये वाला बीच का बाल है, ये गोटे की बाल का व घुंघरू बांधे होते हैं। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग पापू जी के अनुयायी थोरिया बोपे, डूंगर जी, जवाहर जी के बोपे कतई बाजते समय करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब अगला प्रश्न देख लो, पट बाजते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? असिस्टेंट जेलर एग्जाम 2016 के अंदर पूछा गया था। रावण हत्ता, मांदल, ढोल या सारंगी? तो राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, रावण हत्ता। अब देखो, रावण हत्ता को निम्न में से किससे बनाया जाता है? नारियल से, इस्पात से, कांच के बर्तन से या नीम की लकड़ी से? तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, नारियल से, जो मैंने अभी आपको बताया था पहले। अब अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल जुड़ा होता है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जेल प्रहरी परीक्षा 2018 के अंदर पूछा गया था। रावण हत्ता, धाप, अलगोजा या बफंग? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने रावण हत्ता रहेगा। अब अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद नहीं है? पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007 और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016 के अंदर पूछा गया था। रावण हत्ता, जंतर, अलगोजा या कमाचा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, अलगोजा। देखो, बांस की नली से निर्मित अलगोजा सुधीर वाद्य यंत्र, सुशीर आएगा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर सुशीर वाद्य यंत्र भील व कालबेलिया जनजाति द्वारा बजाया जाता है। अब अगला प्रश्न देखो, कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? पटवार मेंस 2016, जेल प्रहरी परीक्षा और महिला परिवेक्षक 2015 के अंदर पूछा गया था। तत्व वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा नहीं रहेगा? नागफन। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, सतारा। देखो, सतारा सुशीर वाद्य यंत्र बांसुरी, अलगोजा व शहनाई का मिश्रित रूप होता है। यह वाद्य यंत्र मुख्य रूप से जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? हेडमास्टर 2021 के अंदर पूछा गया था। रावण हत्ता, जंतर, सतारा या सूरमंडल? तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, सतारा। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको कितने आते हैं और कितने नहीं आते। कौन सा तत्व वाद्य यंत्र नहीं है? JEN डिग्री 2016 के अंदर पूछा गया था। बफंग, दुकाका, जंतर या नागफनी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, नागफनी। देखो, नागफनी सर्पाकार पीतल का सुशीर वाद्य यंत्र जिसके मुख पर ताकत से फूंक देने के पर गुणात्मक ध्वनि निकलती है। साधु सन्यासी का यह एक धार्मिक वाद्य यंत्र भी है। अगला क्वेश्चन है, तार लगा वाद्य यंत्र है? EO एग्जाम 2007 और कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 के अंदर पूछा गया था। अलगोजा, खड़ताल, जंतर या डोरू? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, जंतर। देखो, जंतर है ना, यह जंतर वीणा की आकृति की तरह के इस वाद्य यंत्र में 2 तंबू होते हैं जिसकी डांट बांस की बनी होती है। ये वाद्य यंत्र का प्रयोग देव जी की फट गाते समय गुजरों के बोपे गले में लटका कर करते हैं। अगला क्वेश्चन, देव नारायण जी की फट के वाचन के साथ किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मूल्यांकन अधिकारी 2020 में पूछा गया था। मंजीरा, जंतर, मांदल या कुंडी? तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, जंतर।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंदर पूछा गया था। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 रहेगा बाउल। ये जो बाउल है ना, मंगड़ियार, भोपाल, लंगा, ये तो सब हम पढ़ते हैं लेकिन बाउल कभी नहीं पढ़ते। आखिर ये बाउल किसका है? फिर ये बाउल अपने पश्चिम बंगाल का आध्यात्मिक लोकगीत है, पश्चिम बंगाल का है बाउल। अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन कमायचा के बारे में असत्य है? वेटनरी ऑफिसर 2020 के अंदर पूछा गया था। यह कमायचा मंगड़ियार समुदाय के द्वारा बहुतायत के प्रयोग किया जाता है। यह एक लकड़ी के एकल टुकड़े से बना जाता है। इसके 3 मुख्य तंतु बकरे की आंत से बने होते हैं। कमायचा को वायलिन का अग्रगामी माना जाता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों असत्य अपने ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। कमायचा को वायलिन का अग्रगामी माना जाता है। देखो दोस्तों, जो अपनी ये कमायचा है, ये तत्वाद्यंतर सारंगी की तरह होता है जिसकी चौड़ाई 1.5 फुट होती है। वह तबली गोल होती है। इसमें आम के पेड़ की एक लकड़ी उपयोग में ली जाती है जिसमें कोई ज्वाइंट नहीं होता। इसमें कुल 17 तारें लगी होती है जिसमें से मुख्यतः 3 तो बकरे की आंत से बनाई जाती है और शेष 14 तारें पीतल व लोहे की बनी होती है। इसके बजाने में उपयोग में लिए जाने वाले गज को तार के घोड़े की पूंछ से बनाई जाती है। इसे जैसलमेर व बाड़मेर जिले पश्चिमी राजस्थान की मंगड़ियार जाति बचाती है। ठीक है, तो कमायचा को कौन सी जाति बचाती है? कमायचा को अपने मंगड़ियार जाति बचाती है। इसके अंदर टोटल 17 तार होते हैं। 17 में से तीन तार तो बकरे की आंत के बने होते हैं और शेष 14 तार होते हैं। 14 तार अपने लोहे व पीतल के बने होते हैं। अब अगला प्रश्न देख लो, कौन सा सुशिर वाद्यंत्र नहीं है? सतारा, मोरचंग, सूरमंडल या अलगोजा? तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, सूरमंडल। जो ये सूरमंडल है, ये सूरमंडल किसका है? तो सूरमंडल अपने तत्व वाद्यंत्र का है। अगला क्वेश्चन देखो, मोरचंग या जूझ हार्प है। कॉलेज व्याख्याता 2016, कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती 2019 व जेल प्रहरी परीक्षा 2018 के अंदर पूछा गया था। तो मोरचंग अपने ऑप्शन नंबर 3 एक वाद्य अंतर है। ना तो नृत्य शैली है, ना गायन शैली है और ना चित्तर शैली है। तो ये क्या है? एक वाद्य अंतर है। देख लो दोस्तों, इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बोलता हूँ कि बस आप सब्सक्राइब करके रखो और जो भी वीडियो आता है हर सुबह 8:30-9 बजे के आसपास आपको मिल जाता है। बस आप उसको देख लिया करो। आपको 1 से 2% राजस्थान जीके के जो भी प्रश्न आते हैं वो सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, व्याख्या देख लो एक बार। मोरचंग सुशिर वाद्यंत्र है जिसको पतले लोहे की लंबी राई जिसके दोनों ओर छड़ लगाई जाती है, मुआ के घुमाव देकर बनाया जाता है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के किस लोक वाद्यंत्र को जूझ हाथ भी कहा जाता है? मोरचंग, रावणहत्ता, कमायचा या खड़ताल? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, मोरचंग। अगला क्वेश्चन, मंदिर तथा राजाओं के महलों के द्वारा मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। पटवार 2011 में पूछा गया था। ढोल, नौबत, नगाड़ा या ताशा? तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, नौबत। देखो, यह वाद्य यंत्र धातु की अंडाकार कुंडी पर भैंसे की खाल मड़कर चमड़े की डोरियों से कसकर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है अपने, पुरहरम के अवसर पर प्रयोग में लाए जाने वाला प्रसिद्ध वाद्यंत्र कौन सा है? नगाड़ा, ताशा, मांदल या महिरा? तो इसका राइट आंसर या फिर महिरा नहीं है, मंजीरा। तो इसका राइट आंसर तो अपने ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, ताशा। और ये मुहर्रम है, ये टेक्निकलिटी भी क्या पता क्या छाप देती है। वह क्या देखो, ताशा इस वाद्यंत्र को तांबे की चपटी परत पर बकरी का पतला चमड़ा मड़कर बनाया जाता है। इसे बांस की खपचियों से मुहर्रम के अवसर पर बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वाद्यंत्र टामक का संबंध क्षेत्र है। अन्वेषक परीक्षा 2020 और पीटीआई 2018 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, मेवात। देखो, खाल से मंदा हुआ कड़ाई के आकार का नगाड़े का बड़ा रूप नियत की तरह होता है। इसे बंग या टामक भी कहते हैं। नगाड़ा बजाने वाली होली जनजाति नागरची कहलाती है। यह मुख्य
मुख्य हिसाब से मेवाड़ क्षेत्र में युद्ध के कार्यों के साथ बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन, तारपी वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्यतः किस जाति के द्वारा किया जाता है? कथौड़िया, मंगनियारो, नटो या जोगियो? तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। यह कचौड़िया ना होकर कथौड़िया है। देखो, कथौड़ी जनजाति के लोक वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? पहला है अपना गोरिडिया, तारपी, बालिसिर, ओरिया। गोरिया है दोस्तों, यहाँ पर गोरिया, खोखरा, पावरी, टापरा, तारमी, लोकी के एक लोकी के एक सिरे पर छेद कर बनाया जाने वाला वाद्य यंत्र जो महाराष्ट्र के तारपी लोक वाद्य यंत्र के समान है, यह सुशिर की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यंत्र राजस्थान के 13 ताली नृत्य में काम नहीं आता? कर्साइक परीक्षा 2018 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, ईरू, डेरू। व्याख्या देखो, 13 ताली नृत्य में मुख्य वाद्य यंत्र एकतारा, चौतारा, मंजीरा व तंदूरा, तानपुरा होते हैं। डेरू अवनद्य वाद्य यंत्र को आम की लकड़ी पर दोनों ओर चमड़ा मड़कर बनाया जाता है। इसके बीच के हिस्से को दाहिने हाथ से पकड़कर रस्सी से खींचकर आवाज निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के प्रसिद्ध पखवाज वादक है। पुलिस कांस्टेबल 2005 और जेल प्रहरी परीक्षा 2018 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, पंडित पुरुषोत्तम दास। देखो, पुरुषोत्तम पखवाजी नाथ द्वारा के प्रसिद्ध पखवाज वादक, भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। पुरुषोत्तम जी ने अपने समस्त ज्ञान को मृदंग वादन नामक पुस्तक में एकत्रित किया। तो इनकी पुस्तक कौन सी थी? मृदंग वादन। अगला क्वेश्चन देखो, वंशावली की पीढ़ी दर पीढ़ी लेखन करने वाले कौन सा वर्ग है? जेल प्रहरी परीक्षा 2018 के अंदर पूछा गया था। महाजन, जागा, पुजारी या यह सभी? तो राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, जागी। देखो, भारतीय जाति के लोग विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख करते हैं और समय समय पर उन्हें उनके वंशजों को सुनाकर अपनी आजीविका चलाते हैं। जैसे राजपूतों के भाटी बड़वा और महेश्वरियों के जागा कहलाते हैं। स्वयं भाटों के भी भाट होते हैं जो बही बाचा बही खाता भाट खाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, घूमर नृत्य के समय कौन सा वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में पूछा गया था। तो घूमर नृत्य के समय अपने ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, ढोलक और मंजीरा। देखो, घूमर नृत्य के समय ढोलक के साथ मंजीरा आदि बहुतायत से बजाई जाती है। अगला क्वेश्चन, लोक वाद्य यंत्र बपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? कनिष्ठ अनुदेशक 2019 के अंदर पूछा गया था। मेवाड़, मेरवाड़ा या मारवाड़? तो राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, मेवाड़। देखो, बफंग ये लंबी आल के तुम्बे से बना होता है। तुम्बे से नीचे का भाग खाल से मढ़ दिया जाता है जबकि ऊपर का हिस्सा खाली छोड़कर दिया जाता है। ये मुख्यतः अलवर क्षेत्र के जोगी बजाते हैं। अगला प्रश्न देखो, अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? रपाज, बफंग, सारंगी या जंतर? तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर 2, बफंग। अगला प्रश्न देखो, मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद, बर्तरी, निहालदे आदि के ख्याल गायते समय निम्नलिखित में से किस वाद्य का प्रयोग किया जाता है? पटवारी परीक्षा 2013 में पूछा गया था। चंगी, सारंगी, नगड़ा या अलगोजा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, सारंगी। अगला क्वेश्चन देखो, अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? पटवार 2021 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, जोगिया सारंगी। अगला क्वेश्चन, करना भील किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था? कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन परीक्षा 2019 में पूछा गया था। तो करना भील अपने नड वाद्य यंत्र था। देखो, नट वाद्य मशक की तरह ही होता है और ये वाद्य यंत्र मुख्य रूप से जैसलमेर में बजा जाता है। मरु प्रदेश के इलाके का यह अत्यंत दुर्लभ साज है। माता या बेरन का गुणगान करते वाले राजस्थानी बोपे इसे बजाते हैं। लंगा गायक एवं ऊँटों की रेवड़ वाली उटारियों द्वारा भी यह प्रयुक्त किया जाता है। करना भील इसका प्रसिद्ध वादक था। अगला क्वेश्चन, गुरुरालिया क्या है? सांख्यिकी अधिकारी 2019 में पूछा गया था। तो गुरुरालिया क्या है? अपने कालबेलियों का वाद्य यंत्र। देखो,
गुरालिया ये 5-6 अंगुली लंबी बांस की खपची से बना हुआ होता है। इसे दांतों के बीच दबाकर धागे को ढील व तनाव देकर बजाया जाता है। कालबेलिया व गरासी जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र भी है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य यंत्र जिसके डोरी में तनाव के लिए पखवाज की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। RS प्री 2013 में पूछा गया था। ताशा, रावलों का मादल, डाका या डेरू। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, रावलों का मादल। देखो, रावलों की मादल काष्ठ खोलकर मड़ा हुआ बाह्य राजस्थानी लोक वाद्य यंत्रों में से एक ऐसा वाद्य है जिस पर पखवाज की भांति गट्टों का प्रयोग होता है। दोनों ओर चमड़े की पूड़ियों का आटा लगाकर स्वर मिलाया जाता है। नर व मादा वाघ हाथ से बजाते हैं। ये वाद्य केवल चरणों के रावल के पास उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कांवड़ जाति के लोगों द्वारा निम्न में से कौन सा संगीत बजाया जाता है? पटवार 2021 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, तंदूरा। अगला क्वेश्चन, मुआ के द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? PCI 2021 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, रवाज। अगला क्वेश्चन है, बांकिया, सिंगी और टोटला लोक वाद्य यंत्र किस परंपरा से संबंध है? लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड एग्जाम 2020 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, सुशिर वाद्य यंत्र। रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पटवार 2021 में पूछा गया था। तो रामनाथ चौधरी का संबंध अपने अलगोजा से है। तो दोस्तों ये कुछ पर्सन थे जो लोक वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे, और ये पर्सन पिछले 30 वर्षों में जितनी भी कंपटीशन एग्जाम हुई है उन सभी के अंदर पूछे गए थे। इससे पहले हमने राजस्थान कला और संस्कृति के कुछ टॉपिकों की बात कर लिए थे, जिनकी प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। आप जाकर चैनल पर चेक कर सकते हो। और अपनी अगली मुलाकात राजस्थान के ज्योग्राफी पर होगी। वहाँ पर आपको नवीनतम आंकड़ों के अनुसार संपूर्ण क्वेश्चन राजस्थान ज्योग्राफी के संपूर्ण टॉपिक करवाए जा रहे हैं, जिनके अंदर यही प्रश्न उन्हीं के अंदर होते हैं। ठीक है, और उन सभी को मैंने संशोधित कर दिया है। वहाँ पर आपको संशोधित आंकड़े, 30 वर्षों के सभी प्रश्न और नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, नवीनतम जिलों के अनुसार सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो उनकी भी प्लेलिस्ट आप जाकर चेक कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना।